अगर आप ई कॉमर्स साइट पे गए और वहाँ पे जाके आपने शूज़ के लिए सर्च किया, फिर आपने सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक खोला, जैसे ही आप ऐप में स्क्रॉल करोगे सेम शूज़ का ऐड आपको दिखाई देगा जो आपने पहले ये साइट पे देखा था। कभी आपने सोचा है फेसबुक को कैसा मालूम हुआ कि आपने शूज़ के बारे में ये साइट पे सर्च किया था? ये साइट ने आपका डेटा एक थर्ड पार्टी कंपनी को बेचा। यही थर्ड पार्टी कंपनी ने वही डेटा जो बड़े कंपनीज है जैसे गूगल, फेसबुक उनको बेचा। ना कि सिर्फ आप क्या सर्च करते हैं बल्कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, ये सब डेटा बड़े कंपनीज जैसे फेसबुक, गूगल के पास होता है। मतलब प्राइवेसी का तो एक मजाक ही बन चुका है। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है वेब 3। वेलकम दोस्तों, आज इस वीडियो में वेब 3 क्या है हम वो समझने वाले हैं। वेब 3 समझने से पहले हमें वेब 1, वेब 2 क्या है ये जानना ज़रूरी है। वेब 1 1989 में रिलीज़ हुआ और 2004 तक चला। ये एक स्टैटिक वेब था, मीन्स इसमें जितने भी वेबसाइट होते थे वो सिर्फ टेक्स्ट ही शो करते थे, जैसे विकीपीडिया। फिर 2004 में वेब 2 रिलीज़ हुआ जो अभी भी चल रहा है। वेब 2 वेब 1 का एक एडवांस वर्जन है। इसमें जितने यूज़र्स है वो वेबसाइट में अपना डेटा इंटर कर सकते हैं, जैसे कोई वेबसाइट में लॉगिन करना या कोई फॉर्म फिलअप करना। जो अभी आप यूज़ कर रहे हो वो है वेब 2। वेब 2 एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है। इसमें वेबसाइट का जितना डेटा होता है वो एक मेन सर्वर पर स्टोर होता है। फिर आया वेब 3। वेब 3 को हम सिमेंटिक वेब भी बोलते हैं। वेब 3 थर्ड जनरेशन ऑफ वेब है। वेब 3 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। सपोज आपने एक इमेज वेब 2 की वेबसाइट में जाके अपलोड किया, वो इमेज एक मेन डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएंगी। यही सेम इमेज आप अगर वेब 3 की वेबसाइट में अपलोड करोगे, वो इमेज मल्टीपल डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएंगी और ये डेटाबेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ये डेटाबेस काम करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर वेब 2 का डेटाबेस ख़राब हो जाता है तो पूरी वेबसाइट ही डाउन हो जाएंगी। अगर वेब 3 में कुछ डेटाबेस ख़राब भी हो जाते हैं फिर भी ये वेबसाइट बरोबर काम करेगी। वेब 3 में ब्लॉकचेन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ होता है ताकि बेटर यूज़र एक्सपीरियंस मिले। वेब 3 में आपका जो डेटा है वो एक क्रिप्टो वॉलेट में सेव होगा। ये वॉलेट आपकी आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा। ये वॉलेट के थ्रू आप ऑनलाइन कुछ भी बाय कर सकते हो और आप किसको भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप वॉलेट के थ्रू किसको मेल या चैट भी कर सकते हो। ये वॉलेट इतना सिक्योर है कि अगर आपको किसी ने ट्रैक भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, लेकिन जो एक्टिविटी आप इस वॉलेट के साथ करेंगे वो विजिबल होगा। अगर हम वेब 3 को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। वेब 3 को चलाने और कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है दाओ। दाओ एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन में कोई CEO या प्रेसिडेंट नहीं होगा। इसमें जो भी मेंबर्स रहेंगे वो वोटिंग सिस्टम के थ्रू डिसीजन लेंगे। चलिए वेब 3 के एडवांटेजेस देखते हैं। वेब 3 ज़्यादा सिक्योर है वेब 2 से, क्योंकि ब्लॉकचेन यूज़र को ट्रैक कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वेब 3 में आपका जो डेटा है वो अलग अलग जगह सेव है। अगर कोई सर्वर क्रैश हो जाए तब भी आपका काम रुकेगा नहीं। आप कोई भी कंट्री से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपका आधे से ज़्यादा काम इंटरनेट खुद ही कर देगा, जिसकी वजह से आपको बहुत कम टाइम लगेगा कोई भी चीज़ का आंसर मालूम करने के लिए। तो सवाल ये है, क्या वेब 3 फ्यूचर में सक्सेसफुल रहेगा? तो आंसर है यस, क्योंकि ये आपको जितना फ्रीडम देता है डेटा प्राइवेसी में, एक्सेसिबिलिटी में, बेटर इंटरफेस में, इसको बड़ी टेक जाइंट्स जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजॉन कंट्रोल नहीं कर सकती, ना अपनी मोनोपोली बना सकती है, और वेब 3 को गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकती। आई होप कि आपको वेब 3 के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको वेब 3 के बारे में कोई डाउट है तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।